में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपका बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ये देखेंगे 11/3/2018 का द्वितीय पाली जो था प्रश्न, उस पे हम लोग आधारित सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले जितने भी ज्ञान बिंदु पुस्तक में दिया गया है, सभी को हम लोग एकदम सीरियली वे में लेके चल रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप आराम से देख सकते हैं। 11/3/2018 का आज ये देखने को आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। बिहार दरोगा बहुत ही जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक पर पूरा कवर बना के चलना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया था बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। अच्छा, बिहार में कितने बार कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं? अगर यहाँ पहला पूछा तो ये दूसरा बार हुआ है, तो याद रखिएगा 2 बार बिहार में कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं। पहला बार की बात करिएगा तो ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1912 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा पटना के बांकीपुर में। कहाँ पर? पटना के बांकीपुर में हुआ था, तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बार कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता भी आपको देखने को पूछ सकता है। अगर बोलिएगा बांकीपुर में इसकी अध्यक्षता किसने किया था 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा किसने किया था। तो याद रखिएगा आर एन मघोलकर ने। किसने? आर एन मघोलकर ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो है 1922 में जो गया में किया था, ये किसने किया था? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये दोनों जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ से कांग्रेस का भी पता रहना चाहिए आपको। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो ये याद रखेगा 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को इनका स्थापना हुआ था। मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका स्थापना किया था। इनकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखेगा एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, और इसका प्रथम जो अध्यक्ष बना था वो कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये दोनों प्रश्न जो है आपका जो है बिहार दरोगा पूछ लिया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था दोस्तों। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ? कोलकाता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनका स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1971 में। ये संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए आप लोग क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1857 और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक का लेखक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। और हो जाएगा एफ एंगल्स। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आपको इसमें जो है आरसी मतलब बी डी सावरकर में जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बी डी सावरकर ने लिखा था, याद रखिएगा, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या लिखा था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। ठीक है, आरसी मजूमदार ने लिखा था। ना तो ये मुस्लिम संयंत्र है या तो हिंदू संयंत्र है। ये किसने लिखा था? तो आरसी मजूमदार ने लिखा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से? पाइका नृत्य का अगर मूल रूप से संबंध बोलिएगा तो ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है तो आप बिहार लेके चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोल सकते हैं कि ये बिहार, उड़ीसा और इसके साथ साथ जो है झारखंड का सम्मिलित रूप से ये नृत्य है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको एकदम ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी चैनल पे नहीं जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये कौन थे दोस्तों? तो ये बोलिएगा भारत के प्रथम कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये आपको पता था। चलिए अब देखिए यहाँ पर है अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये आपको पता रहनी चाहिए। तो अबुल कलाम आजाद ने जो पुस्तक लिखी थी उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा उनका पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इसका पुस्तक है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। जैसे लाला लाजपत राय है, तो इनका है मतलब बोल सकते हैं कि इनका है, बोल सकते हैं अनहैप्पी इंडिया। क्या बोलेंगे? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, इसका हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। और यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? सुभाष चंद्र। तो सुभाष चंद्र की भी एक पुस्तक है, उनका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। क्या हो जाएगा? द इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ पर से लिख देते हैं इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो ये सब पुस्तक को एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड पूछा तो ऑप्शन में जितने भी हैं सभी के पुस्तक के बारे में हमने बताया, आपको सभी के बारे में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जो है कहाँ पर आरंभ किया गया था? तो ये याद रखिएगा वाडनार के गुजरात में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और मिशन इंद्रधनुष जो है ये याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो बोल सकते हैं ये टीका से संबंधित है। किससे है दोस्तों? टीका से संबंधित है। तो ये आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट याद रखिएगा विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? ये आपसे पूछ सकता है। तो कार्बन के अप्रूप है। वैसे कार्बन के तीन बहुत सारे अप्रूप हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट जो है इसका मूल रूप से अप्रूप को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? ये उस समय का क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा बीपीसीएल। क्या हो जाएगा? बीपीसीएल हो जाएगा। ये उस समय का करंट अफेयर के क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? अगर उत्पादक राज्य यहाँ पर से लोहा पूछ देगा तो ये आपका हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपको पूछ दे कि कोयला कहाँ पर होता है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये चीज एकदम ध्यान देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है? तो याद रखिएगा सोने का खान कहाँ पर है? तो ये बोल सकते हैं कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संसद द्वारा पास किया गया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किससे पास होता है? तो संसद द्वारा कोई भी अगर विधेयक है तो मात्र एक धन विधेयक को छोड़कर, किसको बोलिएगा? धन विधेयक को छोड़कर, जिसकी चर्चा संविधान के 110 अनुच्छेद में, इसको छोड़कर सभी जो है राष्ट्रपति उस पर याद रखिएगा इनके द्वारा पास नहीं किया जाएगा। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसको याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में है। तो बिल्कुल ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये बिहार में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये दे ही दिया है। तो यहाँ पर एशियाई शेर के बारे में जब भी पूछेगा तो आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, देखिए साइनोबैक्टीरिया किसको बोलते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा ये इंग्लिश वर्ड दे दिया है। इसका हिंदी होता है नील हरित शैवाल। क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नील हरित शैवाल क्या होता है? तो याद रखिएगा वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि नाइट्रोजन याद रखिएगा हमारे वायुमंडल में लगभग 78% है। लेकिन याद रखिएगा इसको पौधे जो है अपने से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है ये याद रखिएगा इसमें जो है ये शैवाल ही कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सिंध कहाँ है? तो कोटदीजी में। तो बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो बालाकोट में। ये पूरा स्थल है, ये आपको मिलान करनी है। बलूचिस्तान कहाँ है? दक्षिणी बलूचिस्तान है सरायकेला में। हरियाणा कहाँ है? तो राखीगढ़ी में। तो ये हो जाएगा क्या? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार हो जाएगा और तीन हो जाएगा। अब आपको मिला लेना 1 2 4 3 कहाँ है? तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया कोस्टप बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला यहाँ पर पूछा जा रहा है। उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो ये भूमिका शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिका शर्मा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? यानी कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी या इसका दूसरा नाम है, एक याद रखिएगा, सीता भूमि। क्या बोलते हैं इसको? सीता भूमि बोलते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं कि इन्हीं का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द है सीता भूमि। तो सामाजिक वानिकी उसको बोलते हैं जो कि जमीन, आप देखे होंगे कि गांव समाज में जो भी गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर एक खाली जमीन पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं, मतलब कि सरकारी जमीन या जो भी बोल सकते हैं, बहुत दिनों से खाली जमीन पड़ा हुआ था, उस पर जो याद रखिएगा मतलब कि कोई भी पेड़ पौधा लगा
लगा के उसको जो है बंजर से मतलब कि बोल सकते हैं पादप के रूप में लाना, उसी को बोलते हैं सामाजिक बनी। यानी यहाँ पर दिख जाएगा आपको खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सामाजिक वानिकी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का मूल अधिकार नहीं है। देखिए भारत में जो मूल अधिकार 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 है। ठीक है, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान के 300 के ए में दे दिया, यानी कि इसको विधिक अधिकार बना दिया है। तो अभी मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो बोलिएगा 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जितने भी हैं वो सभी जो है मूल अधिकार में आते हैं। तो कानून के समक्ष समानता ये 14 में है। ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता ये 25 में है, भाषण देने की स्वतंत्रता ये 19 में है। तो ये देखिए 19, 25, 14 ये सब है, लेकिन अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संविधान का जो मौलिक अधिकार है ये भाग संविधान के किस भाग में है वर्णित है, तो बोलिएगा भाग 3 में वर्णित है। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। तो ये सब चीज भी एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। देखिए पित्त रस का क्या कार्य होता है, तो याद रखिएगा ये जो है बसा होता है। पित्त रस का मतलब हुआ बसा का पाइसीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हानिक अमोनिया का यूरिया में बदलना, ये तो नहीं होगा पित्त रस का, ये जो है गलत हो गया। पाचीकारी एंजाइम पेप्सिन को नहीं, ये भी नहीं होगा, एंजाइम नहीं होगा। प्रोटीन को रक्त जमने के कारकों को बचाना, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर बसा के पाचन के लिए बाष्पीकरण और बसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहां से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, यानी कि इसमें कौन सी गलत है ये आपको बतानी है। तो गौरचिन शिखर अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी पहाड़ियां केरल, नहीं यही आपका गलत हो गया। नीलगिरी पहाड़ियां याद रखिएगा कहां पर है दोस्तों, तो बोलिएगा तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ियां किसको कहते हैं, तो ये आपका जैसे मान के चलिए भारत है, तो ये पूर्वी घाट और सॉरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, नीलगिरी क्षेत्र पर सबसे ऊंचा चोटी इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम में आपका पूछा है, तो याद रखिएगा डोडा बेटा। क्या हो जाएगा, डोडा बेटा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करिएगा तो लगभग 3637 किलोमीटर है, मीटर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ से आए दिनों प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी आपको कमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक परितंत्र के अपघटक कौन होते हैं। देखिए अपघटक किसको बोलते हैं, जैसे आपका जीवाणु जगत के जितने भी हो गए, मतलब कि जो भी मतलब बोल सकते हैं कि मरे हुए चीज को साफ सुथरा करता है, उसको हम लोग खाद्य परितंत्र में इसको क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। तो यहाँ पर कवक और जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि बोल सकते हैं जितने भी मृत जीवी चीज है उसको साफ कौन करता है, तो याद रखिएगा उनको साफ करता है आपका ये अपघटक। और सबसे अधिक संख्या भी पूछेगा तो अपघटक का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मेधा ट्रॉपिस उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो ये भारत और फ्रांस का है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था नेशनल रिपोर्ट सेसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो नेशनल रिपोर्ट सेसिंग एजेंसी जो है याद रखिएगा हैदराबाद में। कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद में है। ये सब स्टेटिक का क्वेश्चन है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, यानी कि अनुवांशिक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका जीन। क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डीएनए नहीं होगा, अनुवांशिक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जीन। अनुवांशिक जीन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा माता पिता के संतान में जो जाता है दोस्तों वो क्या होता है, तो याद रखिएगा माता पिता संतान में जो जीन का ही एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सोना में मिलाया जाता है। तो सोना में क्या मिलाया जाएगा, तो तांबा और चांदी मिलाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, सोना जो शुद्ध रूप से 24 कैरेट का होता है, तो इसमें जो है याद रखिएगा इसका आभूषण नहीं बनाया जाता है। क्या नहीं बनाया जाता, आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुलायम होते हैं। इसी में इसको तांबा और चंदा बनाने के लिए इसका मूल रूप से आभूषण बात करिएगा तो 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक बनाया जाता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। देखिए धुआं मतलब एक प्रकार का गैस हो गया, गैस जो है संवर्धन विधि द्वारा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। वाष्पीकरण किसको बोलते हैं कि मतलब कोई भी द्रव जो है अगर गैस के रूप में हो रहा है, मतलब द्रव जो है गैस के रूप में रूपांतरित हो रहा है, उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। विकिरण किसको बोलते हैं कि यानी बोल सकते हैं कि सूर्य की किरण जो पृथ्वी पर पड़ती है उसके द्वारा जो होता है वो उसको हम लोग विकिरण बोलते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मिशनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये देखिए इसमें जो है सभी शामिल है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शामिल नहीं है पूछा है, तो ये चीज एक प्रकार का क्वेश्चन जो है बीपीएससी बोर्ड द्वारा, बीपीएसएससी बोर्ड द्वारा इसको जो है निरस्त कर दिया था, तो इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा था। तो उस समय दोस्तों कौन जा रहा था, तो पोर्ट लुई, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन 2023 में किसने किया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा फिजी ने किया। किसने किया, फिजी ने किया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा फिजी की राजधानी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा सूबा। कहाँ होता है, सूबा होता है, तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक परितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है, यानी कि किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है ये चीज। तो ये जो है ना एक बोल सकते हैं कि किस्टोन प्रजाति जो है एक प्रकार का प्रजाति है, और मतलब कि बहुत ही कम, मतलब कम अवस्था में रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम रहते हैं समुदाय में। लेकिन इसका जो समुदाय संरचना और कार्य होता है, मतलब इसका काम जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए जो है याद रखिएगा ये जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जाति जो समुदाय के निम्न प्रचुरता में रहती है, किसमें रहता है, निम्न प्रचुरता में रहता है। और यहाँ पर बोला गया कि परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, किस्टोन प्रजाति। क्या बोलते हैं, किस्टोन प्रजाति बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा किस्टोन प्रजाति आपको पता होगा कि किस्टोन प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये जो है मैंग्रोव वन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मैंग्रोव वन में पाया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा इसकी किस्टोन प्रजाति का खोज किसने किया ये आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या बोल सकते हैं, टी पेन, रॉबर्ट टी पेन थे। क्या थे दोस्तों, रॉबर्ट टी पेन थे। तो ये चीज भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और ये प्रजाति कब दिए थे, तो 1969 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, 1969 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, यानी कि सूची एक को सूची के दो में मिलाना। यहाँ पर झील दिए हैं और यहाँ पर झील का प्रकार है, तो चलिए आप लोग मिलाइए, देखिए क्या होता है। तो भीमताल कहाँ पर है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, भीमताल कहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि भीमताल कहाँ होगा। तो भीमताल एक प्रकार का बोल सकते हैं टेक्टोनिक झील है। क्या है, टेक्टोनिक झील है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 3 हो जाएगा। अच्छा अष्टमुडी केरल में है, तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं अनुपस्चल झील है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए यहाँ पर गोहन, गोहन झील क्या होता है, तो गोहन झील बोल सकते हैं भूस्खलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। लोहर झील यानी लोहर नहीं, यहाँ पर लोसार झील होगा। लोसार झील जो है एक प्रकार का महाराष्ट्र में है, और ये ज्वालामुखी पहाड़ का मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 4, यानी 3 1 2 4 देख लीजिए कहाँ पर है, 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये भी जान लीजिए कि भीमताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। अष्टमुडी कहाँ है दोस्तों, तो केरल में है, ठीक है। गोहन आपका कहाँ पर है, तो गोहन जो है असम में है। कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। और लोसार तो हमने बता दिया कि आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये सब चीज को एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या क्या होता है, तो जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन करना नहीं, ये नहीं होता है। जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था का प्रशासन करना बिल्कुल ठीक है। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन करना बिल्कुल ठीक है। विकास का काम इनका नहीं है, लोक प्रशासन इनका काम नहीं है। तो यहाँ पर से बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा बोल सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किसने स्टार्ट किया, मतलब किसका अभी लागू है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो बोल सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर याद रखेगा विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। सती प्रथा का समापन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखेगा। और विलियम बेंटिक की सहायता से करिए दोस्तों, विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में ये जो है खत्म कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपका मणिपुर है, और इसी लोकटक झील पे याद रखिएगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि हम लोग बोलते हैं काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, और ये लोकटक झील पे ही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? तो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित जो है ये किसने लिखा था? तो याद रखिएगा बाण भट्ट ने लिखा था। हर्षचरित लिखा था, और याद रखिएगा कदम्बड़ी भी इसी ने लिखा था। किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। कालिदास का कई सारी पुस्तक है, जैसे आपका हो गया कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मालविका निमित्रम हो गया, ऋतु संहार हो गया, ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं। कौटिल्य का आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अर्थशास्त्र हो जाएंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लगभग 95% यौगिक कार्बन के ही बने होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन जो है सभी बोल सकते हैं कि बहुबंधक होते हैं, इसको बोल सकते हैं बहुबंध होते हैं, इसीलिए 95% जो यौगिक होते हैं वो जो है कार्बन के द्वारा ही बने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, केचुआ। केचुआ एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या है? तो केचुआ एक प्रकार का अपर्दनकारी है। ठीक है, अनुकर्मण अनुकर्मण एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये मतलब अनुकर्मण यानी कि फिर से अनुकर्मण कर रहा है, तो ये एक प्रकार का बोल सकते हैं अग्रज जाति हो जाएगा। परितंत्र सेवा ये परागकण हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि ये जन्म दर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2 1 3 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो जब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा ये इस प्रकार का है, इसमें जो है धारा प्रवाह होगा, तो ये किस प्रकार का बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये चीज बोला जा रहा है। तो इसमें जो है याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर खोज किसने किया था? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सिद्धांत दिया था, तो याद रखिएगा उनका नाम था आस्ट्रेट। क्या था? आस्ट्रेट नाम था। तो ये आपको पूछा जा रहा है, 1812 ईस्वी में जो है इन पर प्रयोग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, यानी तब सरकार के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब सरकार योजनाएं जब बराबर हो गया, सरकार की आय भी बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन में अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? यानी कि नैदानिक सूची जो है किसने प्रकाशित की है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नैदानिक सूची किसने किया था। तो ये याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया था। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WHO बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय बोल सकते हैं जनेवा में, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हम लोग बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? बोलिएगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन है। और विश्व व्यापार संगठन की बात करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात आते हैं, ये एक आपका छूट गया अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ, तो इसका स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो ये भी आपको याद रहनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजन का स्राव कहाँ होता है? ये चीज बोल रहा है कि कहाँ पर होता है। तो ये आपका परिपक्व अंड में होता है। कहाँ पर होता है? परिपक्व अंड में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मानव बोल सकते हैं कि एकलिंगी है। क्या है दोस्तों? एकलिंगी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एकलिंगी है। और इसमें जो है याद रखिएगा लैंगिक जनन होते हैं। क्या होते हैं? लैंगिक जनन होते हैं। तो ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है? ये जम्मू कश्मीर छूट जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये उस समय कब पूछा गया था? 2018 में ये पेपर हुआ था। लेकिन याद रखिएगा जब दोस्तों ये 370 धारा वहां से हटती है तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सूचना का अधिकार बोल सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। RTI इसको बोला जाता है। ये चीज कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। और इसका बोल सकते हैं कि ये लागू कब से हुआ था? तो याद रखिएगा 2005 से ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 से ही ये लागू हो चुका था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति हम लोग क्या जानते हैं, वंश और जाति को जानते हैं। क्या जानते हैं, वंश और जाति। जैसे मानव का बोल सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। क्या होता है, होमोसेपियंस होता है। तो होमो हो गया आपका वंश और सेपियंस हो गया जाति, तो वंश और जाति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो याद रखिएगा केरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। केरोलस लिनियस याद रखिएगा द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है। ये उस समय था आदित्य L1 था। ये करंट की दृष्टि से इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है। यानी कि पेशियों, पेशियां मतलब हुआ कि पेशियां जो होता है आपका मांस में सटा हुआ, और उसको बोलता है हड्डी से जोड़ने के लिए इसको हम लोग टेंडन का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है कंडरा। इसको NCERT ही यूज करते हैं। ठीक है, और हड्डी को हड्डी किसने जोड़ता है, लिगामेंट द्वारा जोड़ा जाता है, ये याद रखिएगा। और कार्टिलेज ये उपास्थि होता है, जिसका जिस हड्डी का आपका कान बना रहता है उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा। किसमें, प्रोकैरियोटिक में जो है याद रखिएगा केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं, मोनेरा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो ये गरीबी और भूखमरी का निवारण के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये याद रखिएगा कैलोरी पर निर्भर करता है। किस पे करता है दोस्तों, कैलोरी पर निर्भर करता है। अगर गांव के व्यक्ति याद रखिएगा 2400 कैलोरी से कम लेते हैं तो वो याद रखिएगा गरीबी में है, और शहर का याद रखिएगा 2100 कैलोरी अगर कम लेते हैं तो वो जो है आपको गरीब की दृष्टि में देखा जाता है। ये आपका गांव का हो गया और ये आपका शहर का हो गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं शताब्दी के किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो जर्मनी पर शासन किसने किया था, तो याद रखिएगा ये जो है फ्रांस ने किया था। किसने किया था, फ्रांस ने किया था। तो ये आपको पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। यानी कि सदस्य बोल सकता है लोकसभा और राज्यसभा के लिए कोरम के लिए। तो कोरम के लिए याद रखिएगा जितने भी सदस्य होंगे उनके 1/10 को हम लोग जब तक शामिल नहीं होगा तब तक याद रखिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं सदस्य का मतलब कि स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जब भी कोरम पूछे आपको तो 1/10 लेना। अच्छा, लोकसभा की चर्चा कितना में है, संविधान के 81 अनुच्छेद में है, और राज्यसभा की चर्चा संविधान के 80 अनुच्छेद में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये दोनों जो है संसद के भाग है, और संसद की चर्चा संविधान के 79 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो सर्वाधिक चार्ली हेब्डो जो है कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, H1N1 किसके द्वारा, तो ये एक प्रकार का स्वाइन फ्लू है। क्या बोल सकते हैं, स्वाइन फ्लू है। और स्वाइन फ्लू जैसे आ गया तो ये जो है आपका वायरस के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है याद रखिएगा H5N1। H5N1 जो है याद रखिएगा बर्ड फ्लू है। क्या है दोस्तों, बर्ड फ्लू होते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, और दोनों जो है वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रति वर्ष जो है ये साहित्यिक समारोह कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा जयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, जयपुर में प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग आज हमने 50 क्वेश्चन कराया। 50 क्वेश्चन ही हम आपको करवाते हैं, ये आपको पता होगा, आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे। तो आज शाम में जो है आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो भी रेलवे का स्टूडेंट है उसके लिए भी आपका डेली वीडियो आता रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।